स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 24 जुलाई 2025 का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और 24 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने 8 पायदान की छलांग लगाते हुए हासिल किए 77वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने 8 पायदान की उछाल लगाते हुए हासिल किए 77वां स्थान। दूसरा हेडलाइन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रस्ताव 2788 किया पारित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रस्ताव 2788 किया पारित। तीसरा हेडलाइन है GRSE ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय किया लॉन्च। GRSE ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय किया लॉन्च। चौथा हेडलाइन है अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र होगा स्थापित। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र होगा स्थापित। पांचवा हेडलाइन है 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025। छठा हेडलाइन है दिल्ली सरकार ने की ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद देने का घोषणा। दिल्ली सरकार ने की ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद देने की घोषणा। सातवां हेडलाइन है केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का करेंगे अनावरण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का करेंगे अनावरण। आठवां हेडलाइन है सुहानी शाह इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली बनी पहली भारतीय। सुहानी शाह इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली बनी पहली भारतीय। नौवां हेडलाइन है झारखंड सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की। झारखंड सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की। 10वां हेडलाइन है भारतीय वायुसेना ने की सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमानों की सेवानिवृत्ति करने की घोषणा। भारतीय वायुसेना ने की सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमानों की सेवानिवृत्ति करने की घोषणा। 11वां हेडलाइन है SBI रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक सक्रिय GST करदाता। SBI रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक सक्रिय GST करदाता। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। ठीक है, इसी के साथ हम ये आइए 24 जुलाई 2025 का व्याख्या हम लोग करते हैं हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा 77वां स्थान मिला है। बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप स्थान सिंगापुर को मिला है। 193 गंतव्यों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट में जितना बेहतर रैंक होगा उतने ज़्यादा पासपोर्ट फ्री उसका पासपोर्ट उतना मजबूत होगा और वो बिना वीज़ा फ्री बहुत सारे देशों में वो भ्रमण कर सकता है। ठीक है, और कौन देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उस क्रम में सिंगापुर टॉप में आता है और इंडिया 77वां रैंक आता है, जिसमें 59 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन कर सकता है। 59, ठीक है, 60 से कम 59 59 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन कर सकता है। और बात किया जाए कि 2024 में 85वां रैंक था और अभी 77वां रैंक है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बॉटम पे कौन है, तो 106वां स्थान अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का 103वां स्थान है। ठीक है, आगे बात करें जाए कि 131 इंडेक्स भारत का कुछ इंडेक्स को देख लेते हैं। 131 जेंडर गैप में, 151 प्रेस इंडेक्स में, 118 हैप्पीनेस में, 115 शांति वाला में, 119 करप्शन इंडेक्स में, 130 HDI में और 99 HDI सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, आगे बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। ठीक है, प्रस्ताव 8788
2788 प्रस्ताव 2788 ये यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए यूक्रेन से गाजा तक जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ है उसको शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को समाधान करने के लिए प्रस्ताव 2788 यूएनएससी द्वारा जारी किया गया है। बात किया जाए यूएनएससी का, तो यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई में वीटो के पास वीटो पावर है, ठीक है। और बात किया जाए कौन, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और एक रूस है, ठीक है। ये सब के पास वीटो पावर है। आगे बात किया जाए अस्थाई में 10 सदस्य होता है, जिसका प्रत्येक 2 साल का क्या होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पे बात करें अभी यूएसए ने क्या किया है कि यूनेस्को से बाहर होने का घोषणा कर दिया है। पहले ही वो डब्ल्यूएचओ से एग्जिस्ट कर बाहर हो गया था। बात किया जाए कि और राहत कार्य पर कटौती करने के लिए राहत कार्य को कटौती करना, और बात करते हैं कि दिसंबर 2026 तक इसको प्रभावी कर दिया जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए कि ये पेरिस समझौता से भी बाहर हो चुका है, ठीक है। पेरिस समझौता जो COP 21 हुआ था, COP 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो 2015 में हुआ था, उससे पेरिस समझौता से भी बाहर हो गया। और बात किया जाए कि यूनेस्को का था, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके अभी वर्तमान हेड, ठीक है, आंद्रे एजोलो है। कौन है? आंद्रे एजोलो यूनेस्को के हेड हैं। बात किया जाए कि विश्व धरोहर समिति का बात किया जाए तो विश्व धरोहर समिति का 47वां बैठक पेरिस में हुआ था, जहां पे भारत का 44वां विश्व धरोहर मराठा सन लैंडस्केप को क्या बोलते हैं कि दर्जा मिला है, ठीक है। और बात किया इसमें 12 में से 11 तो महाराष्ट्र में और एक गिगी किला क्या कहते हैं कि ये तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट कि हाल ही में GRESE ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो INS अजय हो जाएगा। बात करें ASW सैलो वाटर क्राफ्ट, ASW का फुल फॉर्म होता है एंटी सबमरीन वारफेयर, ठीक है। एंटी सबमरीन वारफेयर पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज भारत का पहला कौन था, तो INS अर्नाला था, ठीक है। INS अर्नाला था। और बात किया जाए कि महाराष्ट्र में अर्नाला किला के नाम पे INS अर्नाला रखा गया, जो कि भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। और बात किया जाए कि उथले पानी में इसका यूज कर सकते हैं। बात किया जाए इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्ड लिमिटेड जो कि कोलकाता का उसने किया है। टोटल 8 ऐसे जहाज का ये निर्माण करेगा। ये अंतिम INS अजय, जिसका एक और नाम यार्ड 334 है, 3034 यार्ड 3034 है INS अजय, उसका भी ठीक उसका भी हाल ही में क्या हुआ है कि लॉन्च किया गया है कोलकाता से। आगे बात किया जाए कुछ INS अरिघात का बात किया जाए तो INS अरिघात क्या था, सेकेंड स्वदेशी पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी हो गया। पहला कौन है, तो अरिहंत हो गया, पहला अरिहंत, दूसरा अरिघात है। सेकेंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हो गया। INS संध्याक पहला सर्वेक्षण पोत हो गया। INS निर्देशक से दूसरा सर्वेक्षण पोत हो गया। INS बागसीर छठा और अंतिम डीजल पनडुब्बी है, ठीक है। छठा और अंतिम डीजल पनडुब्बी हो गया। आगे बात किया जाए तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बात करें जियोथर्मल प्लांट का भूतापीय संयंत्र का बात किया जाए तो स्वच्छ ऊर्जा होता है जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और ये पृथ्वी के अंदर के तापमान का उपयोग करके टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली उत्पादन किया जाता है। ये इसके लिए फेमस है, जियोथर्मल पावर के लिए फेमस कौन है, तो पुंगा घाटी लद्दाख का फेमस है, ठीक है। और बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में क्या कहते हैं कि तवांग जिला में 50 किलोवाट का एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जहां पे 68 डिग्री तापमान यहां पे है, ठीक है। और बात किया जाए कि भूतापीय ऊर्जा में वर्ल्ड पर नंबर 1 कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 का मनाया जाता था 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी बॉम्बे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था और ये देश का पहला रेडियो प्रसारण था। और बात किया जाए कि उसके बाद इसका 23 जुलाई 1927 के बाद 1936 में इसका नाम बदल के भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया गया, ठीक है। 1936 में राष्ट्रीय भारतीय राज्य प्रसारण सेवा से ऑल इंडिया रेडियो नाम रख दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो। और उसके बाद 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। अभी वर्तमान में प्रसार भारती के अंदर दो आता है, एक तो आकाशवाणी और एक है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। आगे बात किया जाए
नेक्स्ट क्या बात किया जाए, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो दिल्ली सरकार ने बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा किया, जिसमें कि ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 7 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 5 करोड़ और ब्रोंज मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपये का दिया जाएगा। साथ में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले को ग्रेड ए का नौकरी दिया जाएगा और ब्रॉन्ज जीतने वाले को ग्रेड बी का नौकरी दिया जाएगा। ये घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। आगे बात करें तो सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगा? तो ये सहकारिता नीति 2002 के जगह पे लागू होगा। बात करें राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का बात किया जाए, इसको लॉन्च अमित शाह करेंगे, जो कि पहले सहकारिता मंत्री हैं। और बात किया जाए कि 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है। ठीक है, बात करें कि ये 2025 से लेकर 2045 तक 20 साल तक के लिए लागू होगा। और बात किया जाए, ठीक है, और बात किया जाए कि 2002 में पहली बार सहकारिता नीति लाया गया था। और बात किया जाए कि इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के लिए कमेटी की गठन किया जाएगा, जिसमें 48 सदस्य होगा। उसके अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी होंगे। बात किया जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाना, प्लस बेहतर प्रबंधन करना, रोजगार अवसर देना। और 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। बात करें कि मानसून सत्र का बात किया जाए तो मानसून सत्र अभी चल रहा है। उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 क्या पारित होने वाला है। राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य होगा कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर लाना। ठीक है, बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर लाना। और बात करें आरटीआई की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। और इसको पूर्णतः लागू 12 अक्टूबर 2005 में किया गया। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों के ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सुहानी शाह बनी है। बात करें FISM 2025, FISM का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश सोसाइटी ऑफ मैजिक 2025 इटली में आयोजित हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए कि ये यहाँ पे जादूगरों का ऑस्कर, ठीक है, जादूगरों का ऑस्कर सुहानी शाह जो कि पहली भारतीय बनी है, राजस्थान के रहने वाली है, उनको मिला है। और बात की 1948 में इस संस्था का FISM का स्थापना हुआ था और प्रत्येक 3 साल पे ये अवार्ड देता है मैजिक के क्षेत्र में। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो झारखंड सरकार ने खनन पर्यटन परियोजना भारत की पहली बार ऐसा परियोजना लाया गया झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें कि क्यों लाया गया, क्योंकि झारखंड में 40% खनिज झारखंड में ही पाया जाता है। और बात किया जाए कि हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खनन पर्यटन परियोजना को लॉन्च किया। और बात किया जाए कि इसमें खनन माइनिंग में को टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसमें पहला स्थान झारखंड का रामगढ़ होगा, पहला टूरिस्ट प्लेस। अब बात किया जाए कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है कि 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक की लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। तो MiG-21 बात किया है, MiG-21 जो कि एयरफोर्स का 6 दशक से चलने वाला MiG-21 है। ठीक है, इसको एयरफोर्स रिटायरमेंट सितंबर 2025 तक कर देगा। और इसको बात करें कि इसके जगह पे लड़ाकू विमान से रिप्लेस किया जाएगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस से इसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। और बात किया जाए कि इसका MiG-21 को पहली बार 1963 में शामिल किया गया था, USSR सोवियत संघ इसको दिया था। और बात किया जाए ये 1965 के बारे में, 1971 के बारे में, 1999 के कारगिल युद्ध में ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान, चाइना और क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश और कारगिल युद्ध में बहुत हेल्प किया था। और बात किया है कि वर्तमान में क्या होते हैं कि MiG-21 को पैंथर्स या 23 स्वाड्रन पैंथर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि MiG-21 का फुल फॉर्म होता है मिकोयान गुरेचिन यान। ठीक है, मिकोयान गुरेचिन यान MiG-21 का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि इसको MiG-21 को उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन है कि एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय जीएसटी करदाता है, जिसमें कि एक नंबर पे उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 13.2% योगदान है जीएसटी में, जबकि महाराष्ट्र में 12.1% है, गुजरात में 8.4% है और तमिलनाडु में 7.7 और कर्नाटक में 6.9% का स्थान है। ठीक है, आगे बात किया जाए इससे, ठीक है, यहाँ पे हमारा व्याख्या समाप्त होता है। ठीक है, 23 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन आइए करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, हाल ही में किसने मतदाता की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो यूके हो जाएगा, ब्रिटेन। आप बात करते हैं हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया था? तमिलनाडु। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 का मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। आगे बात की हाल ही में L&T एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा में। आगे बात की जाए कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भाटी खेरा में दुर्लभ मुद्दा खनिजों की विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। आगे बात करें कि हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियंस पुरस्कार किसे मिला है? तो मेरी पंचायत ऐप को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय सेना को किस देश में अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? तो USA से। बात करें हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस दिया है? तो यह जगह यशवंत वर्मा। आगे बात किया जाए हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन है बना है? तो ये बिहार हो जाएगा। आगे बात किया जाए कि वर्ष 2025 में फिरे शतरंज विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत करेगा 2025 में फिरे शतरंज विश्व कप की मेज़बानी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करने के कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो विशाखापट्टनम में। बात किया जाए कि हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में माझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने ना, महाराष्ट्र ने किया है। आगे बात करें कि IMF के बारे में विस्तार से बताइए। इसका स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। इसका जुड़वा संस्था वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, इसी के आगे बात करते हैं हम लोग ललन टॉप क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ठीक है, आइए ललन टॉप क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, पहला है कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्या बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मृत्युंजय महापात्रा जी को किया गया। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बात करें वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाला राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यूपी में। बात करें हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो जोधपुर में। बात किया जाए आगे क्या है, अगला देखें तो आगे का क्या है कि देखिए आगे हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाज सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया था? स्क्वैश हो जाएगा। बात करें हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? टी रवि शंकर जी को किया गया। आगे बात करते हैं कि ऐतिहासिक एक्जियम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। बात करें हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। पुरुष में मेल में कोको गॉफ अमेरिका के रहने वाली है, उसने जीता है। बात करें अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखें तो क्या है कि किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो डेविड बेकम को। बात करें हाल ही में नवपाषाण कालीन वस्तुओं को खोज के बाद चर्चा में रहा दाओजली हैंडलिंग कहाँ पे है? तो असम में। आगे बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस में। बात करें फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेस का कहाँ उत्पादन करेगा? तो हैदराबाद में। आगे बात करें नेक्स्ट ललन टॉप का बात करें तो क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो बात किया जाए कि महाराष्ट्र को। आगे बात करें हाल ही में चर्चा में रहा टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इंडिया और यूके के पटौदी ट्रॉफी से है। ठीक है, आगे बात करें कि आगे बात किया जाए क्या नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं कि नेक्स्ट ललन टॉप क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता की चिन्ह को हटाया एवं उनके राष्ट्रपिता का उपाधि समाप्त कर दिया? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। बात करें कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल कौन सा है? तो भारत जेन हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला
स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है, तो भारत जेन हो जाएगा। आगे बात किया जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र देव को बात करें। हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है, तो फ्लिपकार्ट हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो क्या है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या है, देखिए कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी में होगा, तो इंडिया हो जाएगा। बात करें हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मीनार कहाँ पे, तो खींचन फलौदी राजस्थान में, मीनार उदयपुर राजस्थान में होगा। 51 रामसर साइट हो गया अभी भारत में, ठीक है। बात क्या है कि आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संस्था का सदस्य चुना गया, तो इकोसॉक हो जाएगा। बात किया जाए हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्क ब्रिज का किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पे है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक 1315 मीटर इसका टोटल लंबाई है और 359 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ब्राज़ील में। बात करें हाल ही में सीकेयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो कोल इंडिया सी फॉर कोल हो जाएगा। बात खत्म। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर की शपथ किसने लिया है, तो ये हो जाएगा लीजे यांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लीजे यांग हो जाएगा। बात करें हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है। पंजाब को हरा के रजत पाटीदार इसके आरसीबी के कप्तान थे। और बात किया जाए कि ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला है गुजरात के, और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों गुजरात के ही खिलाड़ी हैं, गुजरात टाइटंस के, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा, तो गुजरात के कच्छ में। आगे बात किया जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 10वां स्थान। आगे बात किया जाए कि हाल ही में एनालेना बेरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 10वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किससे है, तो जर्मनी से, ठीक है। आगे बात किया जाए एनालेना बेरबोक। आगे बात हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में। आगे बात किया जाए, ठीक। आगे बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है, तो नितिन गडकरी से है। बात करें हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इटली। आगे बात किया जाए कि हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेव 4 के जहाज़ों में पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है, तो ये मुंबई हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेव 4 के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया, तो महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा। हाल ही में कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की किसने किया है, तो कर्नाटक हो जाएगा। और बात करें इसका इंग्लैंड का, बात किया यूके का, तो चुनाव का उम्र 18 से 16 कर दिया है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है। आगे बात किया जाए तो क्या है, अगला ललन टॉप का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया, तो ये हो जाएगा यूपी। आगे बात करें हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है, तो ये हो जाएगा साइबर वेव के द्वारा यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है, ठीक है। आगे बात करें कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। ओपल सुजाता इसको जीती है, थाईलैंड के रहने वाली है। बात करते हैं कि हाल ही में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो नेक्स्ट इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन समाप्त होता है। यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।